पार्टी शुरू से ही बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है यहाँ के लोगों के विकास के लिए। हम एक एक व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के अंदर जब राजनीतिक स्वार्थ बड़े स्तर पर आया, प्रधानमंत्री बनने का जो मन के अंदर दिवा स्वप्न आया, उसके कारण बिहार की जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जदयू को विश्वास में लेकर के बिहार की जनता ने बहुमत दिया था और बिहार के विकास के लिए दिया था। उनके मन के अंदर जब ये बातें उभर करके सामने आई कि हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसीलिए उसने बिहार के अंदर जो भाजपा के साथ गठबंधन था, उस गठबंधन को तोड़ करके राजद के साथ गए। जिस राजद के खिलाफ वो सड़कों पर आए थे, लालू यादव के गुंडागर्दी के खिलाफ सड़कों पर आए थे और जो अराजक माहौल पूरे बिहार के अंदर था, उसके खिलाफ आए थे, आज उसी दल के साथ पुनः दोबारा वो सरकार बनाए हैं और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसलिए बिहार की जनता को यह पूरी तरीके से विश्वास है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार के राज में और तेजस्वी के राज में पूरी तरीके से किसी प्रकार के विकास की योजना नहीं बन सकती है, ना उसका अमली जामा पहनाया जा सकता है। पूरे बिहार के अंदर भय का माहौल है, आतंक का माहौल है। क्योंकि आपने देखा ही होगा जिस तरीके से अपराधियों ने 2 दिन पहले तांडव किया है, खनन माफियाओं ने किया है, तो निश्चित तौर पर बिहार के अंदर स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। बिहार की जनता इस बार को पूरी तरीके से समझ रही है। जी देखिए, एक और सवाल अभी जिस तरह से अतीक और अशरफ का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेल बिहार। अभी हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ अभी मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इनसे भी हम बात करेंगे कि जिस तरह से 2016 से जो है शराबबंदी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री जी ने अब ऐलान किया है कि जो अगर जहरीली शराब पीकर मरते हैं उन्हें 4 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन वही पहले कहते थे कि अगर जो जहरीली शराब पिएगा तो वो मरेगा ही, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब 4 लाख रुपया मिलेगा अगर जहरीली शराब पीकर मरते हैं। तो इन सारी बातों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ प्रवक्ता है बीजेपी के, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय सर। आशुतोष झा, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश क्या प्रवक्ता। सोचते हैं इन सब पे सर? देखिए, पूरी तरीके से नीतीश कुमार का जो बयान है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से उनका बयानबाजी होता है। बिहार के विकास को लेकर के, बिहार के अंदर यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, इसको लेकर के उनकी बयानबाजी नहीं होती है। बिहार के अंदर जब कभी आप विकास को देखे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जब उनका गठबंधन रहा, तो बिहार के अंदर विकास की स्थिति काफ़ी मजबूत रही। लोगों का जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा जाने के लायक हो गया था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है यहाँ के लोगों के विकास के लिए। हम एक एक व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के अंदर जब राजनीतिक स्वार्थ बड़े स्तर पर आया, प्रधानमंत्री बनने का जो मन के अंदर दिवा स्वप्न आया, उसके कारण बिहार की जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जदयू को विश्वास में लेकर के बिहार की जनता ने बहुमत दिया था और बिहार के विकास के लिए दिया था। उनके मन के अंदर जब ये बातें उभर करके सामने आई कि हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसीलिए उसने बिहार के अंदर जो भाजपा के साथ गठबंधन था, उस गठबंधन को तोड़ करके राजद के साथ गए। जिस राजद के खिलाफ वो सड़कों पर आए थे, लालू यादव के गुंडागर्दी के खिलाफ सड़कों पर आए थे और जो अराजक माहौल पूरे बिहार के अंदर था, उसके खिलाफ आए थे, आज उसी दल के साथ पुनः दोबारा वो सरकार बनाए हैं और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसलिए बिहार की जनता को यह पूरी तरीके से विश्वास है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार के राज में और तेजस्वी के राज में पूरी तरीके से किसी प्रकार के विकास की योजना नहीं बन सकती है, ना उसका अमली जामा पहनाया जा सकता है। पूरे बिहार के अंदर भय का माहौल है, आतंक का माहौल है। क्योंकि आपने देखा ही होगा जिस तरीके से अपराधियों ने 2 दिन पहले तांडव किया है, खनन माफियाओं ने किया है, तो निश्चित तौर पर बिहार के अंदर स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। बिहार की जनता इस बार को पूरी तरीके से समझ रही है। जी देखिए, एक और सवाल अभी जिस तरह से अतीक और अशरफ का जो है हत्या हो जाता है यूपी में, जिसके बाद जो हत्या करता है वो जय श्री राम कहते हुए, मतलब कि हत्या करने के बाद जय श्री राम कहता है, जिसके बाद जो है सरगर्मियाँ तेज हो गई और लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं। आप इस बात को समझिए, पूरे देश की जनता, बिहार की जनता ने पूरे देश की जनता इस बात को जानती है कि अतीक का इतिहास क्या है।
उसके भाई का इतिहास क्या है और उसके गैंग क्या काम करते थे। पूरी मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट उभर करके सामने आ गई कि अतीक के आतंक से इलाहाबाद ही नहीं आसपास के ज़िले के भी लोग सहमे हुए थे। और निश्चित तौर पर जो सरकार का काम होता है, सरकार का काम अपराधियों को, माफियाओं पर लगाम लगाना होता है, उसे जेल में बंद करना होता है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलानी होती है। निश्चित तौर पर जो इस प्रकार की अतीक की हत्या का मामला आया है तो अतीकी के आपराधिक रिकॉर्ड को पहले आप देखिए कि अतीक अहमद ने कितने हजारों लोगों की हत्याएं की हैं, कितने लोगों का उन्होंने अपहरण किया है और कितने लोगों को डराया सहमाया हुआ है। तो निश्चित तौर पर अतीक के साथ जो हुआ है, सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर ही रही है और उसके लिए उसने न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ा। जो हत्याएं हुई है, सरकार ने उसके लिए एक जांच कमेटी का भी गठन किया। विपक्ष कह रही है कि कहीं ना कहीं ये जो है संविधान का हत्या है, कहीं ना कहीं जो कोर्ट वो सब करता, लेकिन ये जो है पुलिस देखती रह गई और हत्या हो गया। विपक्ष को चिंता केवल मुस्लिम वोटों की होती है और सबसे बड़ी बात क्या है कि अतीक अहमद को वो मुसलमानों का नेता मानते हैं। अतीक अहमद को यदि मुसलमानों का नेता वो नहीं मानते तो इस प्रकार की बातें विपक्ष के लोग कहते ही नहीं। मुस्लिम समाज के अंदर जो उदार नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उसके पक्ष में ये विपक्ष के लोग खड़े नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात, इस बात को आप समझिए कि अतीक अहमद की हत्या होती है, अतीक ने कितने लोगों की हत्या की? क्या ये लोग इस प्रकार से खड़े हुए? उमेश पाल की हत्या होती है, उसके पहले राजू पाल की हत्या होती है। क्या ये विपक्ष के लोग कभी एकजुट होकर के सामने आए थे कि उमेश पाल की हत्या क्यों हुई? 20 सड़कों पर उमेश पाल की हत्या की गई। क्या ये बिहार के अंदर जो मत की हत्या होती है, ये अपना बयान दर्ज करते हैं? ये बयान दर्ज क्यों करते हैं? यह देश की जनता जानती है, उनकी मंशा को समझती है, इसलिए इनके बोलने ना बोलने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता उनकी मंशा को समझ रही है कि किस मंशा को आधार मान करके वो ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता, इनसे हम सारी बातों पे जो है बात किए, जिस तरह से जो है अतीक और अशरफ की हत्या हुई उस पर भी बात किए, और जो शराबबंदी और जो है जो जहरीली शराब पीकर जो मरते हैं उनको 4 लाख रुपए मिलेंगे, इस पर भी बातें हुई इनसे। इन सारी बातों पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ टेल बिहार।